हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके पीवाईक्यू सीरीज़ एचटेट की। तो हम कर रहे हैं टीजीटी का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं हम 2020 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हरियाणा जीके का, निम्नलिखित में से हैफेड के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कृषि उत्पादकों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादकों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो कौन सा कथन क्या है सही है वो बताना है हमें। तो जो हैफेड है वो कृषि उत्पादकों का संग्रह करता है, कृषि उत्पादकों का यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मार्केट करता है और सप्लाई एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं हम। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हैफेड हरियाणा की सबसे बड़ी खाद्य खरीद एजेंसी है। हैफेड कृषि उत्पादकों को संग्रह करता है, कृषि उत्पादकों का विपणन करता है और कृषि आदानों यानी उर्वरक, कीटनाशक, अच्छे किस्म के बीज की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो हैफेड है वो कृषि उत्पादकों क्या करता है? संग्रह भी करता है, विपणन भी करता है और उनकी पूर्ति भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? मुरथल, सोहना, यमुनानगर, हांसी। तो नगर वन कहाँ विकसित किया जा रहा है? मुरथल में। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत यानी मुरथल जिले में नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। हरियाणा अपने कुल क्षेत्र का केवल 6.7% कवर करने वाला राज्य, भारत में सबसे छोटा वन और वृक्ष क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो नगर वन विकसित कहाँ किया जा रहा है? ये सोनीपत मुरथल में। ठीक है, और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल में 6.7% कवर करता है कौन सा राज्य? सोनीपत। और वन क्षेत्र इसका सबसे छोटा है सोनीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई? हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाला। तो एयरटेल की सेवा कहाँ से की गई थी? हिसार से। एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के हिसार शहर से की गई है। हिसार एयरपोर्ट को आधिकारिक तौर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो एयरटेल सेवा हिसार से शुरुआत की गई है और हिसार एयरपोर्ट को आधिकारिक तौर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो जो हिसार एयरपोर्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कुमुद बंसल, श्री मनोहर लाल, डॉक्टर अशोक बन्ना, श्री राणा ओबराय। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर लाल। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है यानी कि स्क्वाड्रन लीडर है। वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हरियाणा की जो मूल निवासी है कौन? मिंटी अग्रवाल। वो भारतीय वायुसेना में क्या है? स्क्वाड्रन है और उसे मेडल भी प्राप्त है। तो ए और बी ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा इसका? इसका आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में क्या है? स्क्वाड्रन लीडर है और वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। तो जो प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर है वो कहाँ पर है? जींद में, सोनीपत में, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में।
तो भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ पर है? ये है अम्बाला में। अंबिका माता मंदिर न केवल सबसे पुराना मंदिर है बल्कि जगह की उत्पत्ति भी है। अम्बाला का नाम इस देवी अम्बा के नाम पर ही है। देवी अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को समर्पित इस प्राचीन हिंदू मंदिर का निर्माण ब्रिटिश युग से पहले किया गया था। तो जो अम्बाला है वो किसके नाम पर पड़ा था? देवी अम्बा के नाम पर। ठीक है, और यह सबसे पुराना मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया? रनिया, बेरी, झज्जर, सिरसा। पूछा क्या है? जनवरी 2020 में अधोलिखित में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है? तो किसको किया गया है? झज्जर को। जनवरी 2020 में झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। झज्जर पहले रोहतक जिले का हिस्सा था। झज्जर को 15 जुलाई 1997 में एक जिला बना दिया गया। तो जो झज्जर जिला है वो किससे अलग होकर बना है? वो रोहतक से अलग होकर बना है। कब बना था? 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो जब 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, उस समय झज्जर का नवाब कौन था? तो उस समय झज्जर का नवाब था अब्दुल रहमान खां। 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? झज्जर। इस समय रियासत का नवाब अब्दुल रहमान खां था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो झज्जर का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खां। और जो झज्जर था उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कहाँ अवस्थित है? तो जो अशोक का टोपरा अभिलेख है उसका मूल प्राप्ति अवस्थित है, ये कहाँ पर है? अम्बाला जिले में, यमुनानगर जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में। तो जो अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कहाँ पर है? ये है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। अंबुमती, दोहन, कसावटी, इंदौरी। तो जो महेंद्रगढ़ जिला है उससे कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो उससे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? दोहन नदी बहती है, ये कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ से बहती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है कसावटी नदी। तो ये दो नदियाँ हैं जो महेंद्रगढ़ से बहती है, ये मौसमी नदियाँ हैं। दोहान और कसावटी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदी है। ये दोनों नदियाँ राजस्थान में स्थित अरावली पहाड़ियों के पश्चिम ढलान से निकलती हैं। और ये क्या है? ये मौसमी नदियाँ हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में ही आती हैं। ठीक है, ये थे हरियाणा जीके के 2020 क्वेश्चन पेपर के, हरियाणा टीजीटी के क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा 2021 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।